Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss the principle of maximum social advantage. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, बीए की ये यूनिट है हमारी, और इसमें पब्लिक फाइनेंस की यूनिट में कल हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये वाला टॉपिक किया था। आज हमारा नेक्स्ट है टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसमें हम देखेंगे पहले मीनिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, फिर पीगू, डाल्टन, मस्ग्रेव ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, विद डायग्राम इसको समझाया है किस तरीके से सोशल सेक्रीफाइस एंड सोशल बेनिफिट किस पॉइंट पर इक्वल होते हैं, वहाँ पर हमें कौन से नेट बेनिफिट इक्वल मिलते हैं। तो ये सब हम इसमें विद डायग्राम सारा का सारा क्लियर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखना, औरों को भी शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ह्यूज डाल्टन ने इसको दिया। मेनली इसको डाल्टन, पीगू ने इसको प्रतिपादित किया था इस थ्योरी को, तो इनको डॉक्ट्राइन ऑफ डाल्टन और पीगू भी कहा जाता है। ठीक है, तो द स्टेट शुड कलेक्ट रिवेन्यू। अब जो स्टेट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, रिवेन्यू को कलेक्ट करती है एंड स्पेंड द मनी सो एज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और पैसे को खर्च करती है ताकि जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। व्हेन द स्टेट इम्पोज टैक्स, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सम डिसयूटिलिटी यानी कि कुछ अनुपयोगिता हमें मिलती है, टैक्स हम देंगे तो हमारे पास से पैसे चले जाएंगे ना। ऑन द अदर हैंड वहीं व्हेन द स्टेट स्पेंड सम मनी, जब गवर्नमेंट कुछ पैसे खर्च करती है, देयर इज गेन इन यूटिलिटी, तो हमें हमारी उपयोगिता मिल जाती है। द स्टेट शुड सो एडजस्ट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इस तरीके से रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करते हैं ताकि सरप्लस ऑफ यूटिलिटी इज़ मैक्सिमाइज्ड एंड डिस यूटिलिटी इज़ मिनिमाइज्ड, कि जो यूटिलिटी मिल रही हो, उपयोगिता मिल रही है, वो तो मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिकतम हो, और जो अनुपयोगिता है वो कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम हिंदी में भी देखेंगे मीनिंग को, कि जो मेन उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक लाभ का, पब्लिक फाइनेंस का मेन उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज गेन करना। डॉल्टन और पिगू ने इस थ्योरी को दिया है, तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ डॉल्टन और पिगू भी कहा जाता है। सरकार की इनकम और सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी दी गई है। तो डॉल्टन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम इट्स ऑपरेशन इट कंडक्ट। सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली क्या है, जिसके अनुसार राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। तो आप ये इंट्रोडक्शन मीनिंग लिख सकते हैं। उसके बाद है कंडीशन क्या है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आर एज फॉलो, द सोशल बेनिफिट फ्रॉम द रुपी स्पेंट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू द सेक्रीफाइस फ्रॉम द लास्ट रुपी कलेक्टेड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बाय वे ऑफ टैक्स, यानी कि जो हमने टैक्स की फॉर्म में दिया और उससे हमें जो सेक्रीफाइस हुआ, सरकार ने फिर जो हमारे ऊपर खर्च किया पब्लिक वेलफेयर के लिए, और उससे हमें जो बेनिफिट मिला, जिस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों इक्वल है, वहाँ पर सोशल बेनिफिट हमारा क्या है, मैक्सिमाइज है। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्कीम, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय है, वो इस तरीके से अलग अलग स्कीम पे खर्च होना चाहिए ताकि जो बेनिफिट है लास्ट रुपी स्पेंड का, वो हर एक ही सेक्रीफाइस और बेनिफिट दोनों इक्वल हों। ठीक है, तो टैक्सेशन यानी कि टैक्स भी इसी तरीके से लगाया जाए कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सरकार हमें जो दे रही है उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर बार यही बात है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब करती है और उससे हमें जो बेनिफिट मिलता है और हम जो टैक्स देते हैं उससे हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हैं वहाँ पर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमें गेन हो रहा है। उसके बाद है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, इनको हम अलग अलग देखेंगे। डायग्राम है, ये देखिए, इस डायग्राम में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए कि जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है वो राइज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये देखिए, जो हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, यानी कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ टैक्स बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा सेक्रीफाइस है, ये भी देखिए S1 से S2 हो गया, S3 हो गया, हर बार टैक्स बढ़ने से हमारा सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, तो इसमें यही कहा गया है कि टैक्सेशन जब हमारा बढ़ता है तो हमारा सेक्रीफाइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या है,
ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। ये देखिए, ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है कि जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि जो ये एक्सपेंडिचर है इज सोशल बेनिफिट डिराइव्ड आउट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि सरकार के खर्चों से हमें सोशल बेनिफिट मिलता है और वो एक डिमिनिशिंग रेट पर हमें मिल रहा है। जितने ज़्यादा खर्चे हैं उनसे कम बेनिफिट हमें मिल रहा है, क्योंकि हम एक दूसरी तरफ से क्या कर रहे होते हैं, टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। तो बेनिफिट मिलता तो है बट एक डिक्रीजिंग, एक डिमिनिशिंग रेट से। उसके बाद कंडीशन क्या है फुलफिल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, कि जहाँ पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस दोनों बराबर है। यहाँ पर हमारा जो ये देखिए बीच वाला एरिया है, ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को क्लियर कर रहा है। उसके बाद है पीगू कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो पीगू की कंडीशन है वो क्या है कि प्रत्येक दिशा में सरकार को इस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए कि जो खर्च किया गया आखिरी रुपया है उससे मिलने वाली संतुष्टि और सरकार को टैक्स की फॉर्म में जो हम रुपीज़ दे रहे हैं उससे मिलने वाली जो हमारी या होने वाला सेक्रीफाइस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। विच लास्ट शीलिंग स्पेंट इज इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लास्ट शीलिंग पेड एज टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि टैक्स की फॉर्म में हमने गवर्नमेंट को जो दिया और उससे होने वाला जो हमारा सेक्रीफाइस है और सरकार ने हमारे ऊपर जो खर्च किया और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे कि जो अधिकतम सामाजिक लाभ है, इस डायग्राम में देखिए आप, टोटल सोशल बेनिफिट एंड टोटल सोशल सेक्रीफाइस। जो सोशल बेनिफिट है ये ऊपर की ओर, ये देखिए ये बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सोशल सेक्रीफाइस हमारा क्या है, ये भी ऊपर की ओर बढ़ रही है। लेकिन जो TSB है ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, उठ रही है, परंतु एक बिंदु E के बाद इसका ऊपर बढ़ना घटती दर पर, अभी बताया ना मैंने कि E के बाद जो इसका घटती दर पर पॉइंट है, ये देखिए इस E के बाद ये घटती दर पर बढ़ेगा और एक बिंदु पर ये फिर ऐसे ही जो टोटल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है ये भी इस F बिंदु के बाद ये फिर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। जो इनके बीच का अधिकतम जो पॉइंट है जहाँ से हमने ये पैरेलल लाइन खींची है, ये वाला EF, ये वाला एरिया क्या है, मैक्सिमम है और ये किसको दिखा रहा है, नेट टोटल सोशल बेनिफिट को दिखा रहा है। क्लियर, ये पीगू ने कंसेप्ट दिया है। उसके बाद है डाल्टन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डाल्टन ने क्या कहा है कि सरकार जो खर्चे करती है उनसे मिलने वाला, हर बार देखो बातें वही हैं, सबने अलग अलग अपने वे से बताई हैं। मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा है वाई जो कि पॉजिटिव है और ये है वाई जो कि नेगेटिव है। ये है एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो बेनिफिट है, बी कर्व है, बी कर्व है, ये बेनिफिट कर्व है। ये ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन पर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को दिखा रहा है। नेगेटिव क्वांटिटीज़ हमारा वाई जो नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे, ये इसको दिखा रहा है। अब B1 जो कर्व है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की अलग अलग राशियों से मिलने वाले बेनिफिट को दिखाता है कि सरकार खर्चा तो करती है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये B कर्व हमारा इस चीज़ को दिखा रहा है। फिर D1 ये टैक्स की फॉर्म में जो सरकार हमें देती है, यानी कि टैक्स हम दे तो रहे हैं गवर्नमेंट को, फिर उससे जो हमें फ़ायदा मिलता है ये है DD। ये सरकार खर्चा करती है तब फ़ायदा मिलता है, फिर हम जो टैक्स देते हैं टैक्स की फॉर्म में, यानी कि करों से समाज के सीमांत सामाजिक लाभ को प्रकट करना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नेट सोशल बेनिफिट को दिखाएगा। इनके बीच वाला जो डिफरेंस है ये नेट सोशल बेनिफिट को दिखाएगा। एक्सेस ऑफ द मार्जिनल सोशल बेनिफिट ओवर मार्जिनल सोशल कॉस्ट। जो नेट सोशल बेनिफिट है इज द एक्सेस ऑफ द मार्जिनल सोशल बेनिफिट ओवर मार्जिनल सोशल कॉस्ट। जो सोशल बेनिफिट है ये ज़्यादा होंगे सोशल कॉस्ट से। तो BB1 यानी कि NN1 एक कर्व है जो BB1 तथा DD1 के बीच के अंतर को संकेत देता है, जो कि ये है NN1। अब इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है M पॉइंट इसको हम कहेंगे। इस M पॉइंट पर यहाँ हमारा अमाउंट ऑफ टैक्सेशन है, यहाँ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर है। वाई पर क्या है, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट।
तो वाई पर सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट दे रखा है, एक्स एक्सिस पर टैक्स और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो इन टैक्स और एक्सपेंडिचर से जो मिलने वाले प्रॉफिट हैं बी और डी वन, और बीच में एन वन, इन दोनों के अंतर को दिखाता है। एम पॉइंट पर इनका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये सारा का सारा हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंस में है, और ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को दिखाता है, सीमांत सामाजिक लाभ का दिखाता है। ठीक है, तो इस एम पॉइंट के बाद एक गवर्नमेंट को अपना जो ऑपरेशन है किसी भी काम को करने का एक ऑपरेशनल वर्क है वो बंद कर देना चाहिए। अगर एम के बाद भी प्रोडक्शन जारी रखते हैं या खर्चे जारी रखते हैं तो फिर नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं। तो जो एम पॉइंट है यहाँ तक सामाजिक लाभ अधिकतम है, बिल्कुल इसको शेडेड एरिया से दिखाया गया है। आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है मस्ग्रेव कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये क्या है, एक डिफरेंट डायग्राम है। इज ऑफ द ओपिनियन दैट मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड एट वेयर एंड नेट सोशल बेनिफिट इज जीरो। एंड जो नेट सोशल बेनिफिट है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इन दोनों के डिफरेंस को दिखाता है। इसकी देखिए डायग्राम से देखेंगे वही डायग्राम है जैसे कि डॉल्टन ने बताया था, थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। एक्स एक्सिस पे वही लेंगे हम, अमाउंट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और बेनिफिट। सेम वही है वैसे तो। ई जो कर्व है, जो ई कर्व है ये क्या है, सीमांत सामाजिक लाभ है, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। ये इसका ढलान क्या है, नीचे की तरफ आप देखिए, इसका ढलान नीचे की ओर है, जो कि दिखाता है कि सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर की हर एक वृद्धि के साथ जो लाभ है वो घटता चला जाता है। और जो चित्र का यानी कि डायग्राम का नीचे वाला पोर्शन है ये टैक्स की फॉर्म में लोगों के सेक्रीफाइस को प्रकट करता है। ये टैक्स की फॉर्म में जो सेक्रीफाइस हमें हुआ है ये उसको दिखाता है। इसका भी ढाल नीचे की तरफ ही है। अब जो टैक्स की ऊंची दर होगी तो देखो सेक्रीफाइस ज़्यादा होगा, तो सोशल बेनिफिट और सोशल सेक्रीफाइस इन बीच का जो अंतर है ये नेट सोशल बेनिफिट है, सी कर्व या एन आएगा, जो कि इनके बीच में से जाता हुआ एम पॉइंट को कट करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो एम पॉइंट तक तो ऑप्टिमम है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहाँ ठीक है, हमारे नेट सोशल बेनिफिट हमें मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि इस बिंदु पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट सोशल बेनिफिट क्या है, ज़ीरो। और मस्ग्रेव ने यही कहा था कि जो नेट, ये क्योंकि ये जीरो वाला एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस है, इस पर सारी की सारी वैल्यू जीरो होती है और एम पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो जहाँ पर नेट सोशल बेनिफिट ज़ीरो होता है वहीं पर मस्ग्रेव ने कहा है कि मार्जिनल सोशल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव हो रही है। जो बोला है उसी को एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डायग्राम ये है, मैंने एक्सप्लेन इसको किया है, आप जो मैंने बोला है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, जिससे क्या होगा कि जब सरकार खर्चे करती है तो जाहिर सी बात है पब्लिक वेलफेयर तो होता ही है, अधिकतम सामाजिक लाभ भी मिलता है। तो इससे क्या होगा, डाल्टन ने बताए हैं अलग अलग पॉइंट्स। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अधिकतम सामाजिक लाभ इस बात पर डिपेंड करता है कि देश का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, सरकार की आय और व्यय इस तरीके से खर्च करना कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि आय का समान वितरण हो, टैक्स इस तरीके से लगाए जाए ताकि धनी वर्ग से धन इकट्ठा करके निर्धनों में उनको सुविधाएं दे दी जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, देशों की सुरक्षा हो, देश के अंदर बिल्कुल शांति रहे, कल्याण बढ़ता रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फ्यूचर कंसिडरेशन इससे मिलता है। सरकार का कर्तव्य है कि वो भविष्य में आने वाली जो भी पीढ़ी है उनके सामाजिक लाभ का भी ध्यान रखे और वर्तमान में इस तरीके से सभी रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि जो ऑप्टिमम साइज है बजट का इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर मार्जिनल नेट बेनिफिट इज ज़ीरो, जहाँ पर मार्जिनल नेट जो बेनिफिट है वो क्या होते हैं, हमारे ज़ीरो होते हैं। तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एज दिस पॉइंट ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।